Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing well. I hope you got some seat in this counseling. नहीं तो आप अगले नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वेलकम बैक टू द चैनल. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो. आज मुझे बात करनी थी दो अंडररेटेड ब्रांचेस के बारे में. मुझे इस पे हाईलाइट इसलिए करना है क्योंकि अभी भी मॉप अप राउंड बचा हुआ है, राउंड 3 भी कहीं कहीं पे बचा हुआ है स्टेट्स में. तो बेसिकली आई वांटेड टू डिस्कस कपल ऑफ ब्रांचेस जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मार्केट के अंदर, और इसके अलावा कई बार सीट रह जाती है. नंबर 1 आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज न्यूक्लियर मेडिसिन. ठीक है, कुछ जो ऐसे लोग हैं हु हैड पीसीएमबी, जिनको मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, फाइनली बायो उठा ली, फिजिक्स काफ़ी पसंद थी, तो दिस इज वन ऑफ द ब्रांचेस विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ फिजिक्स, अ लॉट ऑफ रेडियोलॉजी. एंड इसका अब ट्रेंड आने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एंड द न्यूएस्ट अपकमिंग ब्रांच. इसके अंदर देर इज न्यू मोडालिटीज लाइक पेट एमआरआई, तो डायग्नोस्टिक भी है, थेरेप्यूटिक भी है. ठीक है, लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स आर बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन कंसल्टेंट्स. बहुत सारी वेकेंट पोजीशंस हैं एंड द फ्रेश ग्रेजुएट्स, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट्स इससे निकल रहे हैं, उनको अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा. डेफिनेटली एक कौन ये है कि आप इसमें प्राइवेट सेटअप थोड़ा मुश्किल है बिकॉज द मशीन्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट न्यू एज टेक्नोलॉजी है, एआई इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है. उसके अलावा काफी ज्यादा नया कुछ सीखने मिलेगा एंड यू विल बी द फ्रंट रनर्स ऑफ दिस ब्रांच. तो अमृता एक यूनिवर्सिटी है जो इसकी प्राइवेट सीट ऑफर करती है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट. आई थिंक इट इज अबाउट 20-25 lakhs विच इज डिसेंटली प्राइस्ड एट दिस मोमेंट, क्योंकि बाकी सब जगह न्यूक्लियर मेडिसिन की बहुत कम सीट्स हैं. एक एमजीएम जयपुर के अंदर भी या 1 या 2 सीट्स हैं, बट चेकआउट की वहाँ पे मशीन्स हैं या नहीं है. ठीक है, तो थोड़ा सा रिसर्च आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा इस ब्रांच के लिए, लेकिन डेफिनेटली अमेजिंग ब्रांच है. बहुत ज़्यादा लोग हैं ही नहीं इस ब्रांच के अंदर, एंड जब आप निकलते हो तो बहुत अच्छे अच्छे मैक्स हो गया, कोकिलाबेन हो गया, ऐसी जगहों पे आपके प्लेसमेंट्स है क्योंकि ऑलरेडी बैठे हुए लोग यहाँ पर नहीं हैं. एंड एवरी बिग हॉस्पिटल विच इज़ डूइंग कैंसर केयर, ठीक है, स्पेशली एचसीजी ग्रुप के मानवता वाले जो भी सेंटर्स होते हैं, उन पे अभी डेफिनेटली रिक्वायर्ड है लोग इस ब्रांच के अंदर. ठीक है, तो दिस इज द वन ब्रांच यू नीड टू चेक आउट. नंबर 2 इज फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन. सो पीएमआर के अंदर क्या है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के अंदर काफी रिवॉर्डिंग आउटकम्स है. 1, ठीक है, बहुत सारा डाइवर्स पेशेंट बेस आपको देखने को मिलेगा. यू विल बी वर्किंग विद प्रॉब्ली न्यूरोसर्जन्स, ऑर्थोपेडिशियंस, ठीक है, जिसके भी पोस्ट ऑफ केयर वाले केसेस होते हैं. मोस्टली आउट पेशेंट ब्रांच रहेगी. ठीक है, नए नए टूल्स लाइक फंक्शनल एमआरआई या फिर ईएमजी, ठीक है, ऐसे जो भी रिहैब के डिवाइसेस हैं उसमें आपको सीखने को मिलेगा. इन सब चीज़ों के अंदर इसका डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है क्योंकि नाउ द स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो डीप रूट्स तक जाता जा रहा है. ठीक है, प्रॉपर डॉक्टर्स एंड ट्रेनर्स के साथ पीएमआर वाले कंसल्टेंट्स को भी आजकल हायर किया जा रहा है बाय बिग टीम्स. सो इफ यू आर समवन हु इज वेरी क्लोज टू स्पोर्ट्स एंड वांट्स टू लिव अ लाइफ विच एंगेजेस यू इन कांस्टेंट चेंज, बहुत सारे डाइवर्स केसेस देखने, एक ब्रांच सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसमें काफी कुछ है. और अदरवाइज आप क्या क्या ट्रीट करोगे, आप न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गए जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल पाल्सी हो गई, जो भी पार्किंसन हो गया, उसके अलावा क्रॉनिक बैक पेन, अर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, इस टाइप के जो भी क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट वाली चीजें हैं. ठीक है, पोस्ट स्ट्रोक या फिर पोस्ट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट हुए, डीप ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट हुए या मेजर फ्रैक्चर्स हुए, इन सब चीजों को these guys will be taking care of with a team. ठीक है, सो आपके साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी होंगे और काफी सारे अलग लोग होंगे. ठीक है, टॉर्न लिगामेंट्स होती है एथलीट्स की. कोकिलाबेन में बहुत अच्छा सेंटर डेवलप हुआ है स्पोर्ट्स इंजरी वाला. ठीक है, ऑर्थोपेडिशियंस भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, इवन पीएमआर के भी काफी सारे लोग हैं जो हाई लेवल एथलीट्स है ना, जो उनके साथ वर्क करते हैं टू रिस्टोर देयर मस्कुलर फंक्शन एंड पोस्ट ऑफ केयर जो भी होता है. ठीक है, फ्यूचर में इसलिए इसका कह रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा एजिंग पॉपुलेशन है. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो फिर एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज जो भी आने वाली हैं अपकमिंग टाइम के अंदर, उसको पीएमआर विल बी द पर्सन टू हेड ऑल दीज पीपल जो इसको गाइड कर रहे हैं. ठीक है, एआई इंटीग्रेशन है ही, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जो रिहैब में अब इंटीग्रेट होने वाली है, उसमें टेक्नोलॉजी का जो यूज होने वाला है, इसके साथ भी आप रहोगे. ग्लोबल डिमांड ऑफ कोर्स बाहर बढ़ चुकी है, सो इंडिया के लिए एक वन ऑफ दी गुड ब्रांचेस है. ठीक है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करना चाहूँ, जिन दो ब्रांच की मैंने बात करी है, तो न्यूक्लियर मेडिसिन थोड़ी सी फिजिक्स वाली ब्रांच बताई मैंने,
PMR इज अनदर ब्रांच जिसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है। तो PMR विल बी मोर टुवर्ड्स रिस्टोरिंग फंक्शनैलिटी, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, वाइल एज न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू करने का वो है। PMR में आपका काफी पेशेंट इंटरेक्शन रहेगा, न्यूक्लियर मेडिसिन में पेशेंट इंटरेक्शन काफी कम रहेगा, ठीक है। जॉब डिमांड मुझे लगता है दोनों की बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट न्यूक्लियर मेडिसिन विल बी द वन which would be placed higher than this. If you are excited about something new, you should be the ones taking up these branches. अभी भी किसी को सीट नहीं मिली है तो you can look towards these branches. All the very best guys. Thanks for watching. Do like, share and subscribe.